अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त निशान उमर और हम कर रहे थे क्वालिफाई गाइड एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें आज हमारा जो चैप्टर है वो है एजुकेशन इन पाकिस्तान प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस और ये 254 पेज है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, एजुकेशन इज़ डिराइव्ड फ्राम अ लैटिन वर्ड। एजुकेशन का जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, एक तो आपको पता होना चाहिए। फिर वो कह रहा है कि इसका जो है ना वो कौन सा लैटिन वर्ड से बनता है, तो वो कौन सा बनता है, तो वो एजुसेयर है। देखिए जो एजुकेशन है ना ये दो वर्ड से निकला है, इसको एजुसेयर भी बोलते हैं और एक एजुकेयर भी है, यानी EDUCARE। तो जब CARE तो एजुकेयर हो जाएगा, और जब EDUCERE तो शेयर, तो तब वो हो जाएगा एजुसेयर हो जाएगा। तो जो लैटिन वर्ड है वो एजुसेयर से बना है। वो कह रहा है एजुसेयर का मतलब क्या है। एजुसेयर का मतलब है टू ड्रॉ आउट, टू ड्रॉ आउट। अगर यही एजुकेयर पूछ ले तो टू ब्रिंग अप। याद रख लें, एजुकेयर जब CARE आ जाए तो ब्रिंग अप बोलते हैं, और जब CERE शेयर आ जाए तो ड्रॉ आउट बोलते हैं। फिर एक डेफिनेशन है, एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी। तो ये किसने कहा था, ये अरिस्टोटल ने कहा था। अरिस्टोटल की डेफिनेशन है, एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज़ डैट इट इज़। जो एजुकेशन की बेस्ट डेफिनेशन है वो क्या है, तो बेस्ट डेफिनेशन है ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। के एक्सपीरियंस का जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है उसके नतीजे में जो है ग्रोथ का होना, यानी ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस के ग्रोथ होना, और उसके मतलब एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस के बाद ग्रोथ। ठीक है, ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी। जो जॉन डेवी है उसके मतलब, जॉन डेवी आपको पता होगा कि प्रोग्रेसिविज्म का बानी है, और ये क्या कहते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड है, और ये कहते हैं लर्निंग टू डू बाय डूइंग, कि जो करके की जाती है एजुकेशन लर्निंग वो होती है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का इनमें से कौन सा मकसद नहीं है, ये कौन सी चीज़ एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। तो पहले लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी, तो हमें पता है कि जो एजुकेशन है ये थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है, तो वही तो ऑप्शन करेक्ट है। जो तीसरा सी है, फॉर्मल इनफॉर्मल एक्टिविटीज़, तो नो डाउट फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल लर्निंग कहीं से भी, एजुकेशन कहीं से, एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ ये भी है। तो फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन, कि ये एजुकेशन का मकसद जो है ना वो फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन में कहते हैं, मतलब जस्ट कोई ख़ास मालूमात इकट्ठी करना, कोई फैक्ट्स इकट्ठे, सिर्फ हकीकत पे फैक्ट्स इकट्ठे करना, बाकी जो लर्निंग नहीं होती, तो ये गलत है। तो बी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। 7th क्वेश्चन है, द बेस इनकरेक्ट है, मतलब यहाँ पे करेक्ट है। 7th क्वेश्चन, द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का जो बेसिक सोर्स है वो कौन सा है। देखो ये तो है कि जो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं ये कहाँ पे से आते हैं, ये फिलासफी से होते हैं। और बेसिक एजुकेशन ऑब्जेक्टिव चूँकि ये इंसानों के लिए है, इंसानों के ऊपर अप्लाई होना होता है, तो इंसान ही इसको डिटेक्ट करते हैं, अखज़ करते हैं। तो ह्यूमन एक्सपीरियंस जो है ना वो बेसिक सोर्स है एजुकेशन ऑब्जेक्टिव का, ह्यूमन एक्सपीरियंस। 8 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू करो एंड करो द पर्पस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। जो फॉर्मल एजुकेशन उसका पर्पस क्या है, आपको पहले तो पता होना चाहिए कि एजुकेशन कितनी टाइप की होती है, 3 तरह की होती है, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो हम किसी बाकायदा किसी इदारे में हासिल करते हैं, जहाँ टाइम भी होते हैं, जहाँ रिजिड रूल्स होते हैं, जहाँ पे हम जाते हैं आते हैं, डिग्री मिलती है वो। और जो इसके अलावा नॉन फार्मल जो हमारी वो एजुकेशन जो हम डिस्टेंस लर्निंग में लेते हैं, ट्रैवलिंग में लेते हैं, वो जिसका कोई ख़ास रिजिड रूल्स नहीं होते, उसे कहते हैं हम नॉन फार्मल। और इनफार्मल जो थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है, हम कहीं से भी एक्सीडेंटल या कहीं से भी हम जो सीखते हैं उसे इनफार्मल एजुकेशन कहते हैं। तो कहता है कि विच इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्ट, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर था करो एंड करो। तो उसके मुताबिक जो है फॉर्म डेफिनेट ओपिनियन इन द माइंड ऑफ सोसाइटी, और इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, मेक स्टूडेंट एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। करो एंड करो के मुताबिक जो एजुकेशन है ये जो इंसान है उसको एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी बनाती है, एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिटरमाइनिंग द एम ऑफ एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। जो एम होते हैं ना ये कहाँ किस किसी, ये सोसाइटी की रिस्पॉन्स, यानी देखो जिस तरह की सोसाइटी होगी उस तरह के एम जो है वो डिसाइड किए जाएंगे। तो एम जो है वो जो कौन डिसाइड करता है, सोसाइटी डिसाइड करती है। द रियल गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी, जो असल एजुकेशन का मकसद है वो क्या है, एजुकेशन का असल मकसद है टू एक्वायरिंग स्किल, हैबिट एंड नॉलेज, यानी स्किल हासिल करना, हैबिट्स, आदत और नॉलेज वगैरह हासिल करना, ये एजुकेशन का असल मकसद है।
क्वेश्चन नंबर 11 है एजुकेशन प्लान विद अ पर्टिकुलर एंड इन व्यूज। वो एजुकेशन जिसका एक ख़ास एंड होता है, यानी एक ख़ास अख्ताम होता है, इसका मतलब है कि उसके एंड पे एक डिग्री मिलती है ख़ास एंड, उसको कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जिसका एक ख़ास अख्ताम होता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो होती है कि जिसके अंदर हमारे पास जो फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं जाने आने में, ट्रैवलिंग, जिसे डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन भी कहते हैं, तो फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, तो ये वाली जो है क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। फॉर्मल एजुकेशन हैज़, क्वेश्चन 13 है, तो इसमें रिजिड रूल्स होते हैं, और 14 है इनफॉर्मल एजुकेशन, तो उसमें फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं, इनफॉर्मल में कोई रूल नहीं होता। मतलब नॉन फार्मल में फ्लेक्सिबल, फार्मल में कोई रूल नहीं, और जब हम इनफॉर्मल की बात कर, इनफॉर्मल में कोई रूल नहीं और फार्मल में हमारे पास रिजिड रूल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 15, द एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशनल से, वो एजुकेशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होती है उसे फार्मल एजुकेशन बोलते हैं। जो प्रॉपर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फार्मल एजुकेशन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 16 क्वेश्चन है एजुकेशन इज इम्पार्टेड मोस्टली बाय करस्पॉन्डेंस इन, तो जो अपने जो है ना वो जो हम रोज़मर्रा अपने हालात से या हम अपने कुलीग से जो सीख रहे होते हैं, जो ख़त व किताबत से हम, करस्पॉन्डेंस ख़त व किताबत कहते हैं, जो ख़त व किताबत से हम सीख रहे होते हैं डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन, तो वो कौन सी एजुकेशन, वो नॉन फार्मल एजुकेशन होती है। तो इसको हम जो है ना वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एजुकेशन इज़ नॉट परी प्लान, वो जो परी प्लान नहीं होती इसे इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग, ये सारी ज़िंदगी चलती रहती है, हम सारी ज़िंदगी सीखते रहते हैं। 19 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फार्मल एजुकेशन, तो मीडिया जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नॉन फार्मल एजुकेशन में। यानी नॉन फार्मल एजुकेशन मैंने आपको कौन सा बताया कि वो जो डिस्टेंस लर्निंग होती है जिसमें हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही होती हैं या वो सीडीज़ हो जाती हैं, तो मीडिया वगैरह इसमें हो जाएगा। 20 क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट द सोर्स ऑफ फार्मल एजुकेशन, तो फार्मल एजुकेशन का फार्मल चूँकि रिजिड रूल्स होते हैं और एक ख़ास प्लेस पे होती है, इसका ख़ास एंड होता है, तो ये होम नहीं है, यानी स्कूल में भी हो सकती है, म्यूजियम, लाइब्रेरी हो सकती है, होम नहीं हो सकता। इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है इंसिडेंटल होती है। 22 है फार्मल एजुकेशन हैज़ वेल डिफाइंड एज, तो फार्मल एजुकेशन उसका अच्छा एक वेल डिफाइंड करिकुलम होता है। 23 है विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, कौन सा एजुकेशनल प्रोसेस का जो है ना वो एलिमेंट नहीं है, तो मोटिवेशन जो है ना वो, देखिए एम होते हैं एजुकेशन में, करिकुलम भी होता है, वैल्यूएशन भी होती है, लेकिन मोटिवेशन जो है ना वो एजुकेशन का प्रोसेस नहीं है, तो अलग से एक चीज़ है कि जो एक जज्बा है जो हमें काम करने पर उकसाता है। 24 द सम ऑफ करिकुलर एंड नॉन करिकुलर, जो करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है उसी तो करिकुलम बोलते हैं। करिकुलम वही होता है जो करिकुलर और नॉन करिकुलर जो एक्टिविटीज़ पे होता है। पेडागोजी किससे, पेडागोजी कहते हैं टीचिंग मेथड को, जो पेडागोजी बच्चों को पढ़ाने का तरीका, तो टीचिंग मेथड टू चाइल्ड, ये वाला सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 26 टू डिटरमाइन द वैल्यू और वर्थ, तो हमने पता है कि वैल्यू और वर्थ की बात जब भी होगी तो वो एवेल्यूशन की बात होगी। 27 क्वेश्चन है इन एजुकेशनल प्रोसेस विच वन इज़ एवेल्यूएटेड, एजुकेशन प्रोसेस में क्या चीज़ एवेल्यूएट की जाती है, क्या एम, कंटेंट, मेथड या कोई सभी, तो सभी चीज़ एवेल्यूएट की जाती हैं एजुकेशन में। एम क्या है, कंटेंट, मेथड, सभी कुछ। 28 क्वेश्चन द लिटरल मीनिंग ऑफ फिलासफी, फिलासफी का लिटरल मीनिंग क्या है, फिलासफी का मतलब में है लव ऑफ विजडम, हमें पता है। एक्सियोलॉजी किसे कहते हैं, एक्सियोलॉजी हमने कहा था वैल्यूज़ को कहते हैं, एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज को कहते हैं, ऑन्टोलॉजी रियलिटी को कहते हैं, और इंटेलिजेंस को मेटाफिजिक्स भी कहते हैं, और मेटाफिजिक्स भी जो डील है वो रियलिटी को ही डील करती है। 34 क्वेश्चन एक्लेक्टिसिज्म, एक्लेक्टिसिज्म कहते हैं कि जब किसी को सिलेक्ट करना, जब कोई चीज़ बारो करना मुख्तलिफ डिफरेंट फिलासफी से हम कोई चीज़, यानी एक्लेक्टिसिज्म मीन बारोइंग बिलीफ फ्राम डिफरेंट फिलासफी, मुख्तलिफ फिलासफी से। एवरलास्टिंग, जब एवरलास्टिंग की बात आए तो ये पैनलिज्म वाले जो है एवरलास्टिंग कहते हैं, यानी जो ओल्ड वैल्यूज पे यूजिंग कल्चर और स्केल की बात ये एसेंशियलिज्म वाले करेंगे। लाइफ इज कंटिन्यूस चेंजिंग पर्सन के प्रोग्रेसिविज्म वाले करेंगे। रिफॉर्म्स की बात जो करेंगे वो रिकन्स्ट्रक्शनिज्म वाले करेंगे, और ग्रेट बुक्स यानी ओल्ड बुक्स की बात करते हैं वो पैनलिज्म वाले करेंगे। वोट हु इज़ नॉट अमंग मेजर एक्सपोनेंट ऑफ पैनलिज्म, पैनलिज्म इनमें से कौन नहीं है, तो ये देखिए जो पहले बेंटॉक, एडलर और हुच्चन, बेंटॉक, एडलर, हुच्चन, ये सारे जो है ना पैनलिज्म है, और जॉन डेवी तो प्रोग्रेसिविज्म वाला है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। स्कूल शुड बी रन ऑन डेमोक्रेटिक की बात किसने की थी, प्रोग्रेसिविज्म वाले ने कहा था कि स्कूल जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे होने पे, तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे जो फोकस करते हैं वो यही करते हैं प्रोग्रेसिविज्म वाले को। होप सो आपको समझ आ गई होगी, कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाहु खैरा।